जी अहकाम रसूल को मरकज़ बनाकर भेजे। इस पंजतन के मजमे में रसूल ख़ातम मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमतें देखें। वो हिकमतों का खालिक है। रसूल के होते हुए, अली के होते हुए, हसन के होते हुए, हुसैन के होते हुए जिब्रील पूछते हैं या रब्बे वमन तहतल किसा, या अल्लाह कौन है चादर के नीचे? तो अल्लाह रसूल को मरकज़ नहीं बनाता, अली को मरकज़ नहीं बनाता, इमामत को मरकज़ नहीं बताता, हसन को मरकज़ नहीं बनाता, हुसैन को मरकज़ नहीं बनाता। अब तारुफ करा रहा है इस नूर का जो माहू है। अब इस नूर का तारुफ कराया और इसके मरकज़ का तारुफ करा के कहा जिब्रील हुम अहलु बैत नबूवत व मादनुर रिसालत। जिब्रील हुम फातिमा तो व अबूहा। हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। तारुफ का मरकज जनाबे फातिमा को करार दिया। उस किसने? उस अल्लाह ने जो हिकमतों का खालिक है। हिकमतों के खालिक अल्लाह ने तारुफ का मरकज़ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को करार दिया। हालांकि रसूल बुलंद तरीन हस्ती, हमारा ईमान क्या है? अल्लाह के बाद आलमीन की अफजल तरीन हस्ती का नाम खातमुन नबिय्यीन है। लेकिन इसके बावजूद आलमीन की अफजल तरीन हस्ती चादर में मौजूद है। अल्लाह उसके ज़रिए तारुफ नहीं करा रहा। कहता है हुम फातिमा तो अबूहा। किस अल्लाह ने? जो हिकमतों का खालिक है। अगर अल्लाह रसूल के ज़रिए तारुफ कराता कि ये रसूल हैं, ये रसूल की बेटी है, ये रसूल के नवासे हैं, अगर अल्लाह रसूल के ज़रिए रसूल को मरकज़ बनाकर अहले बैत का तारुफ कराता, तो रसूल के रिश्तेदारों में तो अबू लहब जैसा काफिर भी था, वो भी अहले बैत बन जाता। अगर रसूल को मरकज़ बनाकर अल्लाह तारुफ कराता तो रसूल के जितने रिश्तेदार थे सब अहले बैत बन जाते। अल्लाह ने जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से और जनाब सैयदा को मरकज़ बनाकर ये बताया कि देखो अहले बैत, अगर तुम पहचानना चाहते हो कि अहले बैत कौन है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह ने हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा कहकर बताया कि देखो रसूल के रिश्तेदार अहले बैत नहीं हैं, बतूल के रिश्तेदार अहले बैत हैं। अच्छा होंगी, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, होंगी और होंगी, शायद रसूल की बेटियां होंगी। जब बेटियां और होंगी, अगर होंगी तो नवासे भी और होंगे, नवासियाँ भी और होंगी, लेकिन किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ एक को बुलाया। अब मैं क्या अर्ज़ करूं, एक आयत पढ़ दूं जिस आयत में क़तई तौर पर ये वाज़े हो जाता है रसूल की बेटी के हवाले से कि वो कितनी थी। सिर्फ आयत पढ़ूं और फिर बात को आगे बढ़ाऊं। आए जनाब तशरीफ़ लाएं, सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अच्छा, सिर्फ आयत पढ़ रहा हूं, मज़ीद उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, अपने मौजू की तरफ लौट कर आ रहा हूं कि रसूल की बेटियां कितनी थीं। बड़ा इख्तिलाफ होता है ना रिवायतों में। कभी तारीख़ के हिसाब से बताया जाता है कि इतनी उम्र में शादी हुई, इतनी उम्र तक कोई औलाद नहीं हुई, 10 साल के अंदर ये और बेटियां कैसे हो गईं।